एक बार पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब कब होंगे इसकी तारीख अभी तय भी नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भुनाने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। ग्वालियर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक प्रबुद्ध जनों का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाने के गुर सिखाए गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार तो चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी के हितों का ध्यान नहीं रखा और पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिस पर पंचायत चुनाव से ओबीसी का आरक्षण हटा दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस तो परमिशन और रोटेशन को लेकर ही कोर्ट गई थी, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस की मंशा नहीं थी कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव करवाया जाए। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट गई, उनके लिए पार्टी को ओबीसी से माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा कि सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी ने चुनाव कराने की जो घोषणा की और न्यायालय में कांग्रेस ने रोड़ा अटकाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। हाई कोर्ट में जब उनको सफलता नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई। तो चूंकि कांग्रेस की मंशा नहीं थी कि पिछड़े वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब वो सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय से जब इस पे ये फैसला आया कि हम पिछड़े वर्ग के जो आरक्षित जो सीटें उनको छोड़कर सब पे चुनाव न्यायालय आयोग चुनाव निर्वाचन आयोग कराए, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदन में ये बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हम इस न्यायालय के विरुद्ध, इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में ही ये अर्जी दाखिल करेंगे कि इतने बड़े वर्ग को हम वंचित नहीं कर सकते हैं, चूँकि चुनाव एक साथ हो और आरक्षण प्रक्रिया का भी ध्यान रखें। ऐसा हम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करके न्यायालय से निवेदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए न्यायालय में भी अपनी याचिका दायर की है। कांग्रेस के विवेक तनखा जी, देखिए, सबसे बड़ा पाप कांग्रेस ने विवेक तनखा से कराया है। विवेक तनखा के वजह से मध्य प्रदेश में ये चुनाव जो स्थगित हुए हैं, वो विवेक तनखा जी अगर सुप्रीम कोर्ट में गुमराह करने का काम नहीं करते तो शायद न्यायालय से इस प्रकार का आदेश नहीं आता। इसलिए विवेक तनखा जी को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फटकार लगाई गई कि आपने न्यायालय को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जिस पे न्यायालय को ये निर्णय करना पड़ा। इसलिए तो हमारी सरकार की अपील जो स्वीकार की है उस पर जो डिसीजन होना है, विवेक तनखा के गलत तर्कों की वजह से इतना बड़ा वर्ग और ये चुनाव से जो वंचित हुए, ये कांग्रेस की देन है और विवेक तनखा की। ये आप एक बात को बड़े स्पष्ट तौर पे ये आप इसको स्टडी करिए और एक स्मरण करिए, सच्चाई तो ये है, चुनाव